स्वागत है हमारे क्लास में। कल हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर में हमने पूरा किया था कि जैव प्रक्रम में पोषण क्या है, साथ में पोषण की विधि जिसमें हम लोगों ने स्वपोषण और परपोषण को देखा था। और स्वपोषण में एक पॉइंट आ रहा था प्रकाश संश्लेषण, जिसको हमने थोड़ा बहुत क्लियर किया था। आज हम लोग उसी को लेके आगे बढ़ेंगे और फिर से परपोषण की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण जिसे हम लोग सामान्यतः अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे को चार घटक की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे को चार घटक की आवश्यकता होती है, जो निम्न है। वो चारों घटक में सबसे पहला घटक अगर बात करें, जिसे हम लोग कहते हैं क्या है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ये पाया जाएगा पौधे के पत्ती में, और यही एक ऐसा वर्णक है जिसके कारण पौधा जो है हरा भरा दिखता है। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा आपका सूर्य प्रकाश, जो कि पौधे को सूर्य से प्राप्त होगा। और जब भी सूर्य की बात करते हैं तो इस पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य को माना जाता है। क्यों माना जाता है? अगर सूर्य नहीं तो पौधा नहीं, और पौधा नहीं तो कोई भी जंतु नहीं, और जितने भी जंतु होते हैं सभी जंतु जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से पौधे से ही अपना भोजन की प्राप्ति करते हैं। तीसरा पॉइंट में आते हैं तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधे को प्राप्त होगा वायुमंडल से। साथ में अगर बात करें तो जल, जिसका सूत्र H2O होता है, और कभी कभी यही क्वेश्चन दे देता है जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O ये पौधे को प्राप्त होगा मिट्टी से, जड़ द्वारा। साथ में अगर बात करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए और क्या जरूरी है, तो प्रकाश संश्लेषण में आपको समीकरण याद रखना पड़ेगा कि 6CO2 + 12H2O सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल ये दोनों जो है उत्प्रेरक के रूप में यह काम करता है। साथ में C6H12O6 + 6O2 + 6H2O + ऊर्जा। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है ये C6H12O6 ये ग्लूकोज है। पौधा जो अपना भोजन बनाता है वो ग्लूकोज के रूप में बनाता है, और यहाँ से गैस मुक्त होती है जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो उपउत्पाद के रूप में कौन सी गैस बाहर निकलती है? वो ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अगर बात करते हैं पौधा में भोजन बनने से लेकर के पौधा में भोजन संचय होने तक, तो पौधा अपना भोजन बनाता है, ध्यान दो, पौधा अपना भोजन बनाता है वो बनाएगा ग्लूकोज के रूप में। इसके रूप में ग्लूकोज के रूप में। लेकिन पौधा अपना भोजन का परिवहन करता है, तो पौधे में भोजन का परिवहन होता है, वो होती है किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। और अगर बात करें कि पौधा में भोजन संचय किस रूप में रहता है, तो भोजन संचय रहता है स्टार्च के रूप में। तो ये तीनों पॉइंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भोजन बनाता है किस रूप में, तो ग्लूकोज के रूप में, भोजन का परिवहन किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में, और संचय किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में। तो ये आपका पूरा प्रकाश संश्लेषण हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो हम लोग चलेंगे अब परपोषण में। परपोषण होता क्या है, ठीक है। आइए हम लोग फिर समझते हैं परपोषण होता क्या है। तो परपोषण सामान्यतः जो है पोषण की एक विधि है जिसमें जीव भोजन की प्राप्ति हेतु अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं तथा
उन्हीं से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। और परपोषण में आने वाले जीव को हम लोग परपोषी कहते हैं। साथ में अगर देखा जाए तो वो परपोषण है क्या, और भी दिखते हैं। परपोषण पोषण की वह विधि पोषण की वह विधि जिसमें जिसमें जीव जिसमें जीव भोजन की प्राप्ति के लिए अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं उसे परपोषण कहते हैं। तथा इस प्रकार के जीव को परपोषी जीव कहते हैं। परपोषी जीव कहते हैं। आइए परपोषी जीव में कौन कौन आए। सबसे पहले बात करते हैं कि वह विधि जिसमें जीव भोजन की प्राप्ति के लिए अन्य जीव जंतुओं पर, यानी वे सभी जीव जंतु आएंगे इसमें जो कि दूसरे से भोजन की प्राप्ति करते हैं, अर्थात मनुष्य भी हो जाएगा, गाय भैंस बकरी शेर हाथी घोड़ा, जितने भी जानवर है वे सभी के सभी परपोषी में आते हैं। और साथ में अगर बात करें उदाहरण के तौर पर क्या क्या दिया जाए, तो हरे पेड़ पौधे को छोड़कर जितने भी सभी जंतु जो होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे को छोड़कर सभी जीव जंतु परपोषी होते हैं। सभी जीव जंतु परपोषी होते हैं। फिर सामान्यतः अगर देखा जाए कि ये जो परपोषण इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भागों में सबसे पहला जिसको हम लोग कहते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी होता क्या है, फिर इसको हम लोग समझेंगे। दूसरा जो आता है वह है परजीवी पोषण या परजीवी परपोषण भी बोल सकते हैं। तीसरा जो आएगा वो आ जाएगा आपका प्राणिसम पोषण। तो परपोषण की 3 विधि, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यही पूछ देता है कि परपोषण की कितनी विधियां होती है। 3 विधि होती है। सबसे पहला इसको हम लोग मृतजीवी पोषण के नाम से जानते हैं, दूसरा परजीवी पोषण हो जाएगा, तीसरा प्राणिसम पोषण हो जाएगा। मृतजीवी पोषण हम लोग उसको कहेंगे जिसमें जीव मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन की प्राप्ति करते हैं। मृतजीवी पोषण उसको कहेंगे जिसमें जीव मरे हुए जीव जंतु से भोजन की प्राप्ति करते हैं, ऐसे जीव को हम लोग मृतजीवी कहेंगे। तो मृतजीवी में सामान्यतः इसका उदाहरण बहुत बार पूछा गया है। मृतजीवी में कवक आ जाएगा, कवक मृतजीवी का उदाहरण है। साथ में अगर बात करें जीवाणु, कवक के अतिरिक्त जीवाणु जो होती है वो मृतजीवी का उदाहरण है, जिसे हम लोग सामान्यतः बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। और कुछ प्रोटोजोआ जो होती है ये भी आपका जो है मृतजीवी का उदाहरण है। तो कवक जीवाणु कुछ प्रोटोजोआ ये मृतजीवी के अंतर्गत आते हैं। सम प्रोटोजोअन्स मृतजीवी के अंतर्गत आते हैं। परजीवी में अगर बात करें कि परजीवी है क्या, परजीवी परपोषण की वह विधि है जिसमें जीव अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित रह करके, मतलब उसी पर निर्भर रह करके भोजन की प्राप्ति करता है। साथ में अगर परजीवी की बात करें तो परजीवी में कौन आ जाएगा, परजीवी में सबसे पहले कि दूसरे पर रह करके भोजन की प्राप्ति करना, दूसरे जीव पर रहकर भोजन की प्राप्ति करना, वो परजीवी पोषण में आता है। साथ में अगर बात करें कौन होगा, जैसे कृमि सब, जितने भी कृमि सब होती है वो परजीवी के अंतर्गत आ जाएगा। जू जिसको हम लोग बोलते हैं जू, इसके अतिरिक्त जौंक जिसको जल्लुक भी कहा जाता है सामान्यतः, ये सब परजीवी में आता है। पौधा में अगर बात करें कि मृतजीवी में अगर पौधा लाएंगे तो कौन सा पौधा होगा, मृतजीवी जंतु में तो ये सूक्ष्म जीव सब आ जाएगा। पौधा में अगर बात करते हैं कि मृतजीवी पौधा में, तो मृतजीवी पौधा में आपका एक पौधा आता है जिसका नाम है मशरूम, जिसे सामान्यतः हम लोग गोबर छत्ता के नाम से जानते हैं। गोबर छत्ता ये मृतजीवी पौधा का उदाहरण है। अगर परजीवी पौधा में बात करते हैं कि परजीवी में कौन सा पौधा आएगा, तो इसमें आने वाला पौधा है जिसका नाम है क्या, अमरबेल। और अमरबेल के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पौधा जो है वो परजीवी पोषण के उदाहरण है। परजीवी पोषण में आपका अमरबेल आ जाता है। दूसरा, और अगर तीसरी विधि की बात करें तो प्राणिसम पोषण में वे जीव आते हैं जो अपना भोजन ठोस और
ठोस और घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में, ठोस और घुलित यानी द्रव के रूप में, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन की प्राप्ति करते हैं, उसको हम लोग प्राणिसम पोषण में रखते हैं। और इसमें आ जाएगा मनुष्य, साथ में उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु हैं वे सभी जंतु जो है प्राणिसम पोषी जंतु हैं। इसी में दो सूक्ष्म जीव और आते हैं, एक का नाम है अमीबा और दूसरा जो है हमारे पास है पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम में भी प्राणिसम पोषण होता है, ये भी अपना भोजन जो है ठोस और तरल दोनों के रूप में ही ग्रहण करते हैं। इसके बाद बात करते हैं मृतजीवी में। मृतजीवी में एक और पॉइंट हमें पढ़ना पड़ता है जिसे हम लोग अपघटक कहते हैं। अपघटक का मतलब क्या होता है? अब डिकम्पोजर। अपघटक क्या है? अपघटक मृतजीवी के अंतर्गत आता है। ये क्या करता है, किसी भी जीव के मरे हुए शरीर को, चाहे वो कोई भी जीव है, तो वो जो मरा हुआ शरीर होता है उनको सराने, गलाने और सरा गला करके उसको मिट्टी में मिलाने का काम करता है अपघटक। और अपघटक में आने वाला जो है वही जो आपका मृत जीवी में आता है, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये सभी अपघटक के उदाहरण भी है। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं, अब हम लोग यहाँ से आगे जो शुरू करेंगे उसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम।